समाचार पत्रों से और टीवी आदि के माध्यम से दुनिया भर के समाचार हम नहीं जाने, किंतु अपनी आत्मा को नहीं जान पाया। अपनी आत्मा को जानने के लिए टीवी की आवश्यकता नहीं है, समाचार पत्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा को जानने के लिए तो आंख बंद करके अपने आप में झांकने की आवश्यकता है। एक बार भी अपने आप को झांक लेते, हमें अपनी हकीकत समझ में आ जाती, हम कौन हैं, कहाँ हैं। बड़ी हसरत के साथ सर पटक पटक करके वह शर्माई कल शाम आई थी जो आंधी, वह उस वृक्ष को उखाड़ न सकी जिसमें झुकने की कला थी। चाहे संसार का कोई कितना बड़ा भी तूफान आ जाए, हमें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक हमारे अंदर अहंकार पैदा ना हो जाए। जब भी व्यक्ति मरता है अपने अहंकार से मरता है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति को उसने मार दिया, कोई किसी को नहीं मारता। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक नष्ट होता है तब उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, तो वह नाश का कारण अहंकार करने लगता है। दीपक जब बुझने को होता है उसकी लौ ऊपर ज़्यादा उठती है, भप भप करके बुझ जाता है। ऐसे ही अपनी क्षमता से ज़्यादा जो करने का दिखाने का प्रयास करता है, समझ लेना चाहिए अब इसके पतन के दिन शुरू हो गए। जब तक वह झुक कर के चल रहा है तब तक ऊंचे उठने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और जैसे ही झुकना बंद हो गया समझ लेना उसका मूल्य अब घटने लगा है। वृक्ष पर जब तक फल लदे रहते हैं, वृक्ष पृथ्वी का चरण स्पर्श करने के लिए लालायित रहता है, झुक जाता है, झुक जाता है। किंतु जैसे ही फल उस पर नहीं रहते, फल निकल जाते हैं, वह ठूंठ जैसा खड़ा रहता है, आसमान को छूने की जैसे प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। ऐसे ही व्यक्ति में जब तक गुण आधिक्य होता है, गुणाधिक्य के कारण व्यक्ति नम्र वृत्ति होकर चलता है, झुक कर के चलता है, और जैसे व्यक्ति में अहम भाव आने लगता है वह अकड़ करके चलने लगता है। सुकरात ने लिखा है, जब मैं ज्ञान से रहित था किंतु अपने आप को ज्ञानी मानता था, उस समय मेरी चाल हाथी जैसी थी। किंतु आज मुझे अपनी अंतर आत्मा से आत्मा का बोध हुआ है, तब मेरी चाल बड़ी संकोच युक्त भीगी बिल्ली की तरह से हो गई है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति कालिदास नागार्जुन ने लिखा है कि यदि जीवन में उठना और उठाना चाहते हो किसी को तो झुकना सीखो। बिना झुके जमीन पर पड़ी वस्तु उठाई नहीं जा सकती, और बिना झुके अपने व्यक्तित्व को उठाया नहीं जा सकता। और यदि जीवन में गिरना चाहती हो या गिराना चाहती हो तो बस अहंकार से भर जाओ, फिर दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। धक्का दे करके किसी को गिराओगे वह पुनः उठ करके ऊपर आ सकता है, किंतु किसी के मन में अहंकार पैदा करके गिराओगे, जिंदगी भर तो क्या 7 जन्म तक न उठ पाएगा। किसी को जाकर के प्रशंसा करो और थोती प्रशंसा करो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। प्रशंसा के पुल बांध दो, जो वह प्रशंसा के पंखों को लगा करके आकाश में उड़ेगा, प्रशंसा के पंख ज़्यादा समय तक ठहर न सकेंगे और वे घायल पक्षी की तरह से धड़ाम से नीचे टूट करके गिर पड़ेंगे। और वह व्यक्ति प्रशंसा से जो गुब्बारे सा फूल जाता है, वह गुब्बारे में भरी हुई हवा ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती। वातावरण में विद्यमान हवा उससे बहुत ज़्यादा है, किंतु वह फूला हुआ गुब्बारा कहता है हवा से तेरी क्या सामर्थ्य, तेरे पास क्या है जो मेरे पास है, मेरे अंदर है। और हवा एक थपेड़ा मारती है और थोड़ा ताप आया, गुब्बारा फूट करके धराशायी हो जाता है। महानुभाव, आकाश में उड़ती हुई पतंग मानो वह आसमान को पार करके कहीं दूर जाना चाहती है, किंतु वह तब तक ही जा सकती है जब तक उसके चरण जमीन पर हों। यदि उसके चरण जमीन पर नहीं है, उसका धागा किसी के हाथ में नहीं है,
तो समझ लेना चाहिए हवा के थपेड़ों को खाते हुए ही धराशायी हो जाएगी। इंसान अब आकाश में खूब ऊंचा उठे, अपना कद बढ़ाए, पद बढ़ाए, कहीं कोई हर्ज नहीं है, किंतु कद और पद के बढ़ते हुए मद नहीं बढ़े। क्योंकि जहां कद और पद बढ़ते मद बढ़ जाता है तो वह निरापद होता है, पद में आकर के, चरणों में आकर के गिर पड़ता है। कद और पद बढ़ता चला जाए किंतु फिर भी जमीन पर पैर टिके हुए हैं, तब उसके गिरने के कहीं कोई चांस नहीं होते। महानुभाव, इसलिए तो कहा है मान महाविश्वरूप। ये मान वास्तव में जहर की तरह से है, किंतु ये जहर मीठा जहर है। काश ये कड़वा जहर होता तो इसे कोई पीना तो दूर, इसे देखना तक पसंद नहीं करते। ये मीठा जहर है, बड़ा लुभावना है। अहंकार अंदर से पैदा कर लिया जाता है। अहंकार की खेती बेशर्म की तरह से है। बेशर्म के पेड़ को कितना भी काटते जाओ वह पुनः पुनः हरा होता चला जाता है। और अहंकार अपने अंदर से पैदा नहीं हो रहा है तो कोई व्यक्ति आकर के कोई बेशर्म प्रशंसा का एक टुकड़ा तुम्हारे अंदर डाल जाता है तो अहंकार का पौधा बन जाता है। फिर जिंदगी भर काटते रहो, वह बेशर्म का पेड़ नष्ट नहीं होता। महानुभाव, व्यक्ति को अहंकार है, उसके पास जो कुछ भी चीज है उसे पचा नहीं पाता, और अपच भोजन भी हो तो जहर बन जाता है। अजीर्णम भोजनम विषम। यदि पच जाए तो ठीक है, पच जाएगा तो वह बच जाएगा, और जिसे नहीं पच पाया तो वह मर जाएगा, तर नहीं पाएगा। भोजन भी आपने किया, पच गया तो आपके शरीर का बल बन गया, और नहीं पचा तो आपके बल को भी मल बना करके रेचक हो गया तो आपको दुर्बल बना देगा, निर्बल बना देगा, सबल न बन पाएगा। चाहे अल्प खाओ किंतु पचाओ, जो भाए सो खाओ, जो आए सो गाओ, किंतु उसे पचाओ। और ऐसा बोलो दूसरा भी पचा सके, उतना नहीं कि दूसरा न पचा सके। दाता की प्रशंसा तब करो जब दाता का दिया हुआ भोजन पच जाए। यदि नहीं पचा हुआ है, भोजन लेकर के आए, प्रशंसा करना शुरू कर दिया, भोजन कहीं विकार कर गया, रोग का कारण बन गया, तो यह दाता प्रशंसा के योग्य नहीं। पात्र की प्रशंसा तब करो जब वह पार हो जाए। यदि वह पात्र, वह महापुरुष महात्मा अभी बीच में खड़ा है, डूब भी सकता है। नाविक की प्रशंसा तब करो जब किनारे तक नाव पहुंच जाए। बीच में प्रशंसा करने से नाव डूब भी सकती है। प्रशंसा करना है तब जब पहले देख लें वह प्रशंसा को पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। छोटे बालक को यदि काजू किशमिश की बर्फी खवा दी जाए, जिससे बकरी का दूध भी नहीं पच रहा है, उल्टी होती है, दस्त हो रही है, गाय का भैंस का दूध उसे नहीं पिलाते, उसे ऐसा गरिष्ठ भोजन दे दिया जाएगा, तब निस्संदेह वह अपना हित नहीं कर पाएगा, अपना अहित कर लेगा। महानुभाव, इसी तरह से प्रशंसा कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितनी करना है, जितनी पचा सके उतना ठीक है। सीमा से ज़्यादा तो पिया गया पानी भी विकार का कारण बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पेट का ख्याल न रख करके ये सोच लिया मुफ्त का भोजन मिल रहा है, जो मिल रहा है सो खाओ, यदि जठराग्नि मंद है, जठराग्नि उसे नहीं पचा पा रही, तो वह भोजन नहीं, वह जहर है। महानुभाव, आपके पास जो कुछ चीज है उसे छुपा करके रखो। दिखाओगे तो दिखाते ही रह जाओगे, दिखाओगे तो कपूर की तरह से उपलब्धि उड़ जाएगी। छुपा करके रखोगे तो कपड़े में लिपटे हुए फूल की गंध बाहर भी आएगी। दिखाने पर वह उपलब्धि कपूर की डली बाहर रखी है, उड़ जाएगी, कुछ नाम शेष नहीं बचेगा। किंतु छुपाने से वह फूल नष्ट नहीं होता, उसकी गंध बाहर महकती रहती है। अपने गुणों को छुपा करके रखो, दिखा करके नहीं, छुपा करके रखो, और ऐसे बनो जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं। जो वृद्ध पुरुष आज से 1-2 पीढ़ी पहले
जिनके पास धन रहता होता, बहुत धन था, वे बड़े सरल और सहज दिखाई देते थे। आज जिस युवा पीढ़ी के पास बहुत धन हो तो क्या कहते हैं, आपे के बाहर हो गया। महानुभाव, उसे पचता नहीं है। जिसके पास धन कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो उसमें अहंकार नहीं आएगा। करोड़ों का दान भी दे दिया तो चेहरे पर शिकन नहीं, करोड़ों का दान भी दे दिया तो नाम की कोई इच्छा नहीं। किंतु जिसने यदि 100-200 500 रुपये का दान भी देगा तो कहेगा 10 जगह के मैंने दान दिया है। यदि मंदिर में एक पंखा भी लगा दिया तो सोचता है 3 पाखुड़ी वाला नहीं 4 पाखुड़ी वाला लगवाऊंगा। क्यों? हवा ज़्यादा देगा इसलिए? इसलिए नहीं, इसलिए कि 3 पाखुड़ी पर 3 नाम आएंगे और 4 पाखुड़ी हो तो 4 नाम आ जाएंगे। पिताजी का भी आ जाएगा, दादा का भी आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा, बेटे का भी आ जाएगा। इसलिए वह बिना नाम के कोई काम करना ही नहीं चाहता। और उस नाम के लिए काम किया जाता है तो उसका दान का फल उतना ही मिलता है। एक नाम हो गया, कालांतर में क्या फल मिलेगा हम नहीं जानते, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। किंतु जिसने गुप्त रूप में कोई भी कार्य किया है उसका फल उसे नियम से गुप्त मिलेगा, अवश्य मिलेगा। गुप्त भंडार किसे मिलते हैं? जिसने पहले गुप्त में दान दिया हो। लोग किसी के प्रशंसक, शत्रु भी प्रशंसक कब होते हैं? जो शत्रु के लिए भी भलाई का काम करता है, गुप्त रूप में करता है। और जो मित्रों के लिए भी कोई भलाई का काम करे, उसे 100 बार सुनाए, मित्र भी अपने कान बंद कर लेता, भैया मेरे कान पक गए, तूने मेरा उपकार क्या किया, मैं तो सुनते सुनते मैं तो थक गया। एक बालक नदी में स्नान करने के लिए गया, संयोग से पैर फिसला, वह डूबने लगा, वह चिल्लाया बचाओ। एक दादाजी उसके पड़ोस के थे, वह कूदे, उसे बचा लिया, वह बालक आ गया। अब वह बालक घर से जब बाहर निकलता, सुबह शाम जितनी बार निकले दादाजी द्वार पर बैठे रहते, सबसे कहते, उससे भी कहते यदि मैं नहीं होता तो मर जाता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, महीने भर हुआ, सुनते सुनते परेशान, मैं नहीं होता तो मर जाता, मैं नहीं होता तो मर जाता। 1 साल हो गई, वह बालक आया, हाथ जोड़ कहने लगा दादाजी इससे अच्छा तो मुझे मार दो तो ठीक है, मैं उस समय तो एक बार ही मरता, तुम तो दिन मुझे 100 बार मारते हो, मैं मर जाता, मैं मर जाता। आपने मुझे बचा लिया, अच्छा किया, किंतु इस बात को मैं अपने मन में जानता हूँ, तुम 100 बार कह करके उस पुण्य को क्यों नष्ट कर रहे हो। महान बाप, कई बार व्यक्ति ऐसा होता है, छोटा सा काम किया, और कुछ व्यक्तियों की आदत होती है काम करेंगे बाद में, पहले ढिंडोरा पहले पीटेंगे, काम करेंगे बाद में, उसके बाद पहले सब जगह कह देंगे मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और काम करने के उपरांत उन्हें चैन नहीं पड़ता, वो दिखाना चाहते कि मैंने ऐसा किया। एक कोई गरीब महिला, उसने देखा किसी युवती के पास अच्छे आभूषण हैं, बहुत अच्छे आभूषण। उसने अपने पति से कहा मुझे भी ऐसे आभूषण चाहिए, क्योंकि उस महिला के आभूषणों को देख करके लोग प्रशंसा कर रहे थे। उसे के मन में भी आया लोग मेरी प्रशंसा करें। उस गरीब किसान ने कहा भाई हमारे पास इतना धन कहाँ है, ऐसे आभूषण तो ला सको, कुछ भी करो, मुझे आभूषण चाहिए। अब नारी हट, अब जिद, बेचारा किसान कहता ठीक है, तो नहीं मानती है, एक खेत को बेच देता हूँ। खेत बेच दिया, उसके लिए आभूषण आ गए। उसने आभूषण पहन करके वह इधर से उधर घूमने लगी, किसी ने कुछ नहीं पूछा कि कैसे आभूषण कब बनवाए, कितने के लाए, कुछ नहीं पूछा। वह 2-3 दिन हो गए, अंदर से वह जलने लगी, क्या करूं। उसने अपनी झोंपड़ी में आग लगा दी, भीड़ आने लगी, वह हाथ ऊंचे कर करके कहने लगी बुझाओ बुझाओ, आग लग गई। एक महिला कहती है जिज्जी ये तो बताओ ये आभूषण तुमने कब बनवाए, कितने के बनवाए थे। अरे बहन पहले कह देती तो झोंपड़ी में आग क्यों लगती। महानुभाव, कई बार लोगों का ऐसा स्वभाव भी होता है, कोई भी चीज उन्हें प्राप्त हो जाए तो वे प्राप्त करके दूसरों को नीचा दिखाने की भावना से और स्वयं की अहंकार का पोषण करने की भावना से वे प्रदर्शन करते हैं। सहजता में वस्तु किसी के देखने में आए उसमें हर्ज नहीं, दिखाने का जो भाव होता है वह दिखाने का भाव गिरावट का भाव है। जहाँ जहाँ दिखावट है, जहाँ जहाँ बनावट है,
जहाँ जहाँ सजावट है वहाँ वहाँ जीवन में गिरावट है। इसलिए जो सहजता में जीना चाहता है वह यावत जीवन जीता है। नदी अपने वेग को दिखाना चाहे, बाढ़ का रूप ले ले, तो कब तक? घंटे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, दिन भर, 2 दिन, 3 दिन, किंतु साल भर तक तो बाढ़ का रूप नहीं ले सकती। कोई व्यक्ति भी अपनी क्षमता से ज्यादा दिखाना चाहता है, कितना दिखाएगा? 2-4 घंटे, 2-4 दिन, आखिर में उसे सहजता में आना पड़ेगा। किंतु जो नदी सहजता में बहती चली आ रही है, उस नदी का पानी कभी कम नहीं होता, सतत प्रवाही शर्ता सदैव वह जल से पूरित होती है। और जिस नदी में बाढ़ का वेग आता है, थोड़ा सा पानी वर्षा कि बाढ़ आ गई, तो ऐसा वह नाला या ऐसी नदी चातुर्मास पूरा होने के पहले ही सूख जाती है। तो जिन व्यक्तियों को थोड़ी सी कुछ उपलब्धि हो गई और वे अहंकार से आकर के भर गए, तो समझ लेना चाहिए वे पुनः कोई छोटी सी प्रतिकूलता आने पर टूट जाएंगे, वे ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। बांस लंबा दिखाई देता जरूर है, किंतु वह एक हवा के झोंके से टूट जाता है। और घास छोटी दिखाई देती जरूर है, किंतु कोई भी तूफान उस घास को उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको उसमें झुकने की सामर्थ्य है। ऐसे ही जिस इंसान में झुकने की सामर्थ्य है, जो हाथ जोड़ना जानता है, वह पूरी मानव जाति को जोड़ना जानता है। जिसके पास हाथ जोड़ने की सामर्थ्य नहीं, वह कभी मानव जाति को जोड़ नहीं सकता। जो केवल कहना ही जानता है, सहना नहीं जानता, वह जीवन में कभी चैन से रहना नहीं जानता। जीवन में सुख और शांति से रहने का राज है वह व्यक्ति सहना सीखे, अनुकूल और प्रतिकूल सबके बीच में रहना सीखे, कहना नहीं। कहना तो सरल है, भिनभिनाने को तो मच्छर भी भिनभिना सकता है, किंतु मच्छर का जीवन क्या कोई जीवन है? किंतु सहन करने के लिए नदी जैसा बनो, कूड़ा कचरा भी कोई डाले तब भी नदी उलाना नहीं देती, और पुष्प क्षेपण करो तब भी नदी खुश नहीं होती। नदी के तट अपने जीवन में तटस्थ रहते हैं, ऐसे जीवन की नदी भी आपकी बहती चली जा रही है, चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता। आप सहज बनो, सहज बनो। जितने सहज बनोगे, और सहज का अर्थ है सह, सहन करने से जो आता है, सहन करने से इसका जन्म होता है सहज, वह सहज होता है। और सहज गांभीर्यम सहजा मूर्ति, जो सहज मूर्ति होता है वह गंभीर पुरुष होता है। गंभीरता में औदार्यता होती है, गंभीरता में उथलापन नहीं होता। नदी जैसे गंभीर होता है, औदार्य होता है, ऐसी गंभीरता और औदार्यपन